की एक वैश्या रहती थी। यहाँ पर भगवान का जो शिव जी का स्थान है वहां पर एक महानंदा नाम की प्रसिद्ध वैश्या रहती थी। वह वैश्या नृत्य गायन करना वहां पर, और पुरुष लोग आते तो उनको रिझाना, धन प्राप्ति करना, ये उसका कार्य था। लेकिन महाराज वो बहुत ही भगवान शिव की परम भक्त थे। रोज प्रातः काल में उठने के बाद सारी पूजन की तैयारी करना, भगवान शिवलिंग की जो उसके घर में स्थापना थी, जो शिवलिंग थी घर में, उसका रोज पूजन करना, रोज उसको जल चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना, सारी उसकी क्रियाएं, और वहां बैठ करके वह रोज जप भी करते थे, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। रुद्राक्ष के मणि गले में धारण करती, और महाराज वह वैश्या जो है वहां पर भगवान शिव की बहुत भक्ति करते, और उसके बाद पूजन के बाद नृत्य भी करते भगवान के सामने, और वहां भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे। महाराज रुद्राक्ष के मणि वह गले में, कान में, कुंडल में सब पहन करके पूजन किया करते थे। तो वहां पर एक दिन भगवान उसकी परीक्षा करने के लिए आए। भगवान ने क्या किया, वहां पर एक त्रिपुर लगा करके, गले में रुद्राक्ष माला पहन करके, एक वहां पर कोई व्यापारी जो होते हैं दूर से आए वाले, ऐसा वेश बनाए और वहां पर आए। आने के बाद वो वैश्या के जब घर में आगमन हुआ, शाम के समय वैश्या ने स्वागत किया, आइए। आने के बाद उसने कहा कि देखो, मैं आज रात्रि में तुम्हारे यहाँ पर विश्राम करने के लिए आया हूं। तो बोली हाँ ठीक है, तो मेरा नियम है, आज आप जब यहाँ रुकोगे तो आज मैं आपको अपने पति के रूप में मानती हूँ, क्योंकि मैं आपके संग में जब रहूंगी, क्रीड़ा करूंगी, तो मुझे दोष न लगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मानसिक संकल्प करके उसने संकल्प किया कि आज के सुबह अभी से लेकर कल प्रातः काल के समय तक मैं इनकी पत्नी के रूप में रहूंगी, संकल्प करके छोड़ दिया उसने। और वह वो जो वैश्य जो आया था व्यापारी, उसने कहा कि ये मेरे पास में स्फटिक लिंग है भगवान शिव की, ध्यान देना, इसको कहाँ रखूं मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, इसको कहाँ रखूं। तो उसने कहा कि ये सामने मंच एक मेज रखी, वहां पर रख दीजिए। उसके पास एक मुर्गा भी था, और महाराज उसने वहां पर कहा कि अब ये साथ में जो मुर्गा लाया था उसको भी वहां छोड़ दिया। अब वह बोले देखो, किसी भी यत्न से मेरे शिवलिंग को धक्का नहीं लगना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं ऐसा होगा। और अब वहां पर वह उसने क्या किया, सुंदर भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद उसने वहां पर उनको भोजन कराते हैं। वह जिस तरह पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसने पति मान करके वो वैश्य की उसने सेवा की, पंखा झुलाने लगी, भोजन कराती है। उसके बाद जब वह विश्राम करने के लिए आए पलंग पर, तो वहां विश्राम करने के लिए आती है। उधर क्या हुआ, भगवान ने क्या किया, अपनी माया से जोर से जो दीपक कहीं जल रहा था, तो दीपक से हवा लगी और पर्दा लग गया। पर्दा लग करके जो घर में जब फैल गया, तो वहां पे घर में आग लग गई। वो मुर्गा भी पुकारने लगा, तो उसने उसको छुड़ाने की कोशिश की, तब तक वहां पर वो सारे इसमें आग फैल गई। वो गड़बड़ के अंदर वो स्फटिक मणि का जो था शिवलिंग, वो नीचे गिर गया, और गिरने के बाद खंडित हो गया। ये देखा तो वो वैश्य ने अपनी नाराजी जताई कि अरे अरे अरे, मैं तुम्हारे यहाँ पर आया, तुमसे कहा भी था कि मैं आज यहाँ रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शिवलिंग को धक्का नहीं लगना, आज ये खंडित हो गया, अब मैं नहीं रहूंगा, पानी का बूंद भी नहीं पीऊंगा, मैं पानी का बूंद भी नहीं पीऊंगा, मैं अब अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा कह करके उसने वहां रुदन किया, और महाराज आंखें बंद कर ली, और ऐसा हुआ कि उसके प्राण उड़ गए, ऐसा सबको लगा। वो वैश्या जो थी उसने देखा, अरे 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 अरे, मेरे यहाँ पर आज एक शिव भक्त आया, और शिव भक्त की आज मेरे यहाँ पर उसने मृत्यु हो गई है, और वो भी मेरे कारण। उसने कहा था कि मेरे शिवलिंग का आप संरक्षण करना, मेरे शिवलिंग की रक्षा करना। तो मैं उस छोड़ करके मैं वहां पर शयन करने के लिए मैं भी बिस्तर पर जाकर सो गई, लेकिन शिवलिंग की इस तरह जब यह खंडित हो गया, बड़ा दुख हुआ। अरे अरे, अब क्या किया जाए, ये तो चला गया। लोग जमा हुए सवेरे, लोगों ने कहा भाई इसको ले जाकर कहीं जला, तो बोले नहीं, ये मेरा पति है, कल मैंने संकल्प किया था
कि ये आज जैसे स्त्री अपने पति की सेवा करती है, मैं आज इनकी वही सेवा करूंगी। मैंने इस तरह से उनको पति माना था, अब मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकती। इनकी चिता जलाएंगे तो मैं उसके पीछे सती होने वाली हूँ। और वही ऐसा ही हुआ। लकड़ियों का ढेर जमा किया गया। उस को जब जो व्यक्ति जो चला गया था उसके देह को रख दिया गया वहां पर, और जब वह चिता जलाई गई, वो महानंदा नाम के वेश्या ने आग में शिवाय नमः कह करके छलांग मार दी। छलांग मारते महाराज जब उसके ये पतिव्रता धर्म को देखा, ध्यान देना, मन से जब उसने पति मान लिया था, और मन से मानने के बाद जब पति चला गया है तो पति के पीछे वो भी अग्नि में कूद गई, और ये उसके जब इस भाव को देखा तो आग में से भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। वो अग्नि चिता बंद हो गई, वो जो सोया वही खड़ा हो गया उठ करके, और भगवान अपने रूप में आ गए। मैं तेरी भक्ति देखने आया था, मैं तेरी परीक्षा करने आया था कि तू किस तरह से अपना धर्म का पालन करती है। लेकिन आज मैंने देखा तेरी भक्ति सचमुच बड़ी धन्य है। आज तूने ऐसे समय में अपना धर्म निभाया, जो एक स्त्री का धर्म होता है, तूने उस धर्म को निभाया, तो मैं आज तुझ पर प्रसन्न हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, और मांग क्या चाहिए? बोले भगवान मेरी ये जो भक्ति आपके प्रति निरंतर बढ़ती रहे, ये मुझ पर कृपा कीजिए। और अब उसने सोच लिया कि जब भोले बाबा ही कल उस रूप में आए थे, और जब मैंने उनके संग में उनको पति मान लिया था, अब मैं संसार के लोगों के सामने नृत्य गायन करूंगी नहीं। अब तो मैं रात और दिन शिवाय नमः का जप करूंगी और मुझे मुक्ति मिलेगी। भगवान से कहा, प्रभु एक काम और। बोले क्या? जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है, तो आप मेरे यहाँ लिंग के रूप में स्थापित होइए, ताकि मैं आपके सानिध्य में रहूं। आप मेरे स्वामी हो, मैं आज रोज आपकी सेवा करती रहूं। जब उसने प्रार्थना की, और भगवान वहां लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस लिंग का नाम रख दिया वहां पर वैश्यनाथ अवतार। एक वैश्या के लिए भगवान ने जो अवतार धारण किया, इसलिए उस लिंग का यह नाम हो गया। तो मेरे भाई बहन, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाला चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, कोई भी हो, अगर कोई भी भगवान शिव की उपासना करता है, भक्ति करता है, तो भगवान की बड़ी कृपा होती है, और भगवान की कृपा से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमने रोज शिव मंदिर में जाना चाहिए। रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर हमने रोज दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव का दर्शन जो है यह कल्याणकारी है। भगवान शिव का दर्शन जो है हमारे लिए कल्याणकारी है। ऐसा हमने इसलिए भगवान शिव का